बताएं कि अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों के बाद पूरा मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ चुका है। कई देशों ने एहतियातन अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इसके चलते हजारों भारतीय अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार मदद की अपील के वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। देखिए जरा। ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। हर दिन मिसाइलों की आवाज, सायरन की चीख और आसमान में उठता धुआं। लेकिन इस जंग के बीच सबसे ज्यादा डरे हुए हैं वो भारतीय जो हजारों किलोमीटर दूर अपने सपनों को पूरा करने गए थे। मिडिल ईस्ट की धरती इस वक्त बारूद की गंध से भरी हुई है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ इजराइल और इन दोनों के बीच छिड़ी जंग ने हजारों बेगुनाह जिंदगियों को डर और खौफ के साए में ढकेल दिया है। इस जंग के बीच सबसे बड़ी चिंता उन भारतीयों की है जो रोजी रोटी, पढ़ाई या बेहतर भविष्य के सपनों के साथ मिडिल ईस्ट पहुंचे थे। कोई अस्पताल में नर्स है, कोई आईटी कंपनी में इंजीनियर, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर अपनों का पेट पालने वाला मजदूर। लेकिन अब हर किसी के मन में एक ही सवाल है, सबकी आंखों में एक ही सवाल है, घर कब लौटेंगे। वो घूमने के लिए गए थे, एनिवर्सरी थी उनको, उनकी 21 को शादी हुई थी जैन को, लेकिन उसके कज़न की शादी पड़ गई थी, इसलिए वो तब नहीं जा पाए। अब गए हैं 21 और ये कल आना था उन्होंने। फिर उनका लगेज तो जा चुका था, 7 बजे के करीब लगेज आया। फिर उनको सारी रीएंट्री वगैरह जो कुछ भरना था फिर वो उन्होंने भरा। फिर एयरपोर्ट पर रहे तो उन्होंने फिर अपनी कन्वेंस से उनको होटल पहुंचाया। पिछले 3 से 4 दिनों में मिडिल ईस्ट में सब कुछ बदल गया है। वही मिडिल ईस्ट गए बेटे को देखकर वीडियो कॉल पर रोती माँ, फोन पर हौसला देते पिता और हर सायरन बजते ही बंकर की ओर भागते बच्चे। ये तस्वीरें दिल को झकझोर कर रख देने वाली है। कई भारतीय परिवारों की रातें अब जग कर कट रही हैं। फोटो तो पठेइथिला से मम्मी अटैक हेइछि बोली फोटो तो पठेइथिला, किंतु हमको टेंशन नाही बोली कहथिला, किंतु हमको तो टेंशन लागियो ना दुबई रे से तो अछि। दिल्ली, लखनऊ, पटना, जयपुर, भारत के हर शहर में बेचैनी है। टीवी स्क्रीन से नजरें हटती नहीं। हर ब्रेकिंग न्यूज पर किसी अनहोनी के डर से मिडिल ईस्ट गए लोगों के परिजनों का दिल बैठ जाता है। 3 दिन पहले फोन आवा रहा। तो सरकार से आप क्या चाहती हो? सरकार से अब बच्चे का सही सलामत आ जाए अपन वतन। अब सरकार से यही चाहते हैं कि अगर खैरियत से हो, कोई बात ना हो तो वहीं रहे, पढ़े अपना। तो उससे अगर हालात खराब हो तो बुला दे, उससे घर चलाए। दिल्ली से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक हर घर में दुआओं का दौर चल रहा है। किसी की बेटी तेल अवीव में फंसी है तो किसी का बेटा तेहरान में। हर कॉल, हर मैसेज एक उम्मीद बनकर आता है, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करना। लेकिन सच्चाई ये है कि जंग के साए में ठीक शब्द भी डर से कांप रहा है। इस जंग ने सिर्फ 2 देशों को नहीं बल्कि हजारों भारतीय परिवारों की भावनाओं को भी जख्मी किया है। सपनों के शहर अब डर के शहर बन गए हैं। जो युवा बेहतर भविष्य की तलाश में गए थे वो सिर्फ अपने घर की चौखट देखना चाहते हैं। हर भारतीय की जुबान पर बस एक ही प्रार्थना है, जंग खत्म हो और हमारे अपने सुरक्षित लौट आए। खाड़ी देशों में जारी युद्ध का असर अब सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में भी महसूस किया जा रहा है। कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों में नौकरी और पढ़ाई के सिलसिले में रह रहे अमेठी के कई परिवार इन दिनों भारी चिंता और दहशत में हैं। जामो थाना क्षेत्र के भनौली, आहत सहित जनपद के कई गांव के लोग अपने परिजनों को सुरक्षा को लेकर बेचैन हैं। कुवैत में रह रहे अजहरुद्दीन के पिता का कहना है कि उनके बेटे ने मोबाइल पर कुछ वीडियो भेजे हैं जिनमें आसमान से हमले और धमाके जैसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं। फोन पर बातचीत के दौरान पीछे से मिसाइल और धमाकों की आवाजें भी सुनाई देने की बात सामने आई है। हालांकि फिलहाल उनका बेटा सुरक्षित है, लेकिन परिवार ने भारत सरकार से अपील की है कि यदि हालात और बिगड़ते हैं तो वहां रह रहे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की व्यवस्था की जाए। बता दें, भारत के विदेश मंत्रालय के ओवरसीज इंडियंस डेटा के मुताबिक मिडिल ईस्ट में कितने भारतीय हैं। ओवरसीज इंडियंस डेटा के मुताबिक खाड़ी और आसपास के देशों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते हैं और काम करते हैं। सबसे ज्यादा भारतीय संयुक्त अरब अमीरात में है, वहाँ करीब 35,54,274 भारतीय रहते हैं। इसके बाद सऊदी अरब में 24,60,603 भारतीय हैं। वहीं कुवैत में 9,93,284, कतर में 8,35,175 और बहरीन में 3,23,908 भारतीय फंसे हैं। ओमान में 6,84,771 भारतीय रहते हैं। तनाव से सीधे प्रभावित देशों में भी भारतीय मौजूद हैं। इसराइल में लगभग 20,000 भारतीय हैं। जॉर्डन में 16,897, इराक में 17,100 और ईरान में 10,320 भारतीय नागरिक रहते हैं। लेबनान में करीब 3,000, मिस्र में 3,141, यमन में 700, सीरिया में 97 और फिलिस्तीन में 11 भारतीय रहते हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीय मजदूर
इन आंकड़ों से साफ है कि मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीय मौजूद हैं, इसलिए मिडिल ईस्ट में फैले तनाव की चपेट में करोड़ों भारतीय आए हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बाद भारतीय दूतावासों ने एडवाइजरी जारी की है, सुरक्षित स्थानों पर जाने और सतर्क रहने की अपील भी की है। ये कहानी सिर्फ दो देशों के जंग की नहीं है, ये कहानी है उन भारतीयों की जो पराए आसमान के नीचे अपने तिरंगे की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि जब भी संकट आता है भारत अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता। और इस बार भी हर दिल से यही दुआ निकल रही है, सब सुरक्षित लौट आएं, जल्द से जल्द अपने घर, अपने देश। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया। तमाम खबरों पर नजर